हाय मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में एक दिन अचानक सैकड़ों की भीड़ दुर्गा पंडाल में पहुंचती है, मां दुर्गा के पंडाल में, और वहां लोगों को, जो हिंदू वहां पूजा कर रहे थे, उन पे हथियारों से हमला कर देती है। 3-4 लोग घटनास्थल पे मारे जाते हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं और वहां की महिलाओं और लड़कियों के साथ बदतमीजी की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है। ये तो भला हो वहां पे इस समय वहां की जो सरकार है वो थोड़ा सेकुलर सरकार है, यानी कि सच्चे रूप की सेकुलर सरकार, जो ये समझती है कि हिंदू भी नागरिक है बांग्लादेश का। और जानते हुआ क्या दंगा इसलिए हुआ क्योंकि उस दुर्गा मंदिर पंडाल में मां दुर्गा की मूर्ति में कुरान रखी गई थी, और ये कुरान रखी गई थी हनुमान जी की गोदी में। मुसलमान भड़क गया और ये हमला वहां नहीं हुआ, बांग्लादेश के अन्य हिस्सों में भी यह हमला हुआ। अगर हिंदुस्तान में मोदी सरकार नहीं होती तो यहां भी हमले हो रहे होते हिंदुओं में, यानी वहां का बदला यहां लिया जा रहा होता। फिलहाल हिंदुस्तान में इसका असर देखने को नहीं मिला। बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, कई हिंदुओं के घर जला दिए गए, कई हिंदू लड़कियों को छेड़ने की कोशिश की, बलात्कार की भी खबरें आ रही हैं। और जब असलियत सामने आई तो पता लगा कि इकबाल हुसैन नाम के एक मुसलमान ने खुद कुरान मंदिर दुर्गा मंदिर पंडाल में रख के हनुमान जी के ऊपर रखी, और उसके बाद उसने अफवाह फैला दी कि देखो वहां कुरान रखी है। और जितने भी प्रोपेगेंडा हैं, जितने भी कट्टरपंथी मुसलमान हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं। 1989 और 90 की कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित हटाए गए थे, वहां भी यही हुआ, वहां ये अफवाह फैलाई गई और ISI बड़े धीमे धीमे वहां काम कर रहा था। उसे लगा कि जो आम मुसलमान है, जो भड़केगा नहीं, उसे कैसे भड़काएं। और मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं भड़काना बड़ा आसान काम होता है, क्योंकि धार्मिक रूप से वो बड़ा भावुक होता है। अपने खुदा के लिए, अपने पैगंबर के लिए, अपनी कुरान के लिए होना भी चाहिए। पर आपकी भावुकता में जब अंधपट्टी बंधी रहती है, जब आप दिमाग से सोचना बंद कर देते हो और इसी का फायदा उठाते हैं ये लोग, तो क्या हुआ कश्मीर में? ये माना जाता है कि पैगंबर जी के बाल, शायद मैं त्रुटि हो मेरे से, कि उनके बाल रखे थे किसी मस्जिद, तो बाल चुरा लिए गए वहां से। और चुराई किसने? किसी कश्मीरी पंडित, और उसका बदला लिया गया कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार करके, कश्मीरी बेटियों को बीच रास्ते में नंगा करके 10 लड़के गैंगरेप करते रहे, इससे बदला लिया गया। कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई, रातों रात लाखों कश्मीरी पंडित वहां से भाग गए, ये बदला लिया। क्या इस्लाम में इस तरह की शिक्षा है कि अगर कोई हरकतें करे तो आप वो बेटों को बलात्कार करो? मुझे नहीं समझना आता, और मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में इस तरह की शिक्षाएं होंगी। हर किसी के अपने अपने प्रतिक्रियाएं होती हैं, अपने अपने व्याख्या की परिभाषाएं होती हैं। उन परिभाषाओं का इस्तेमाल करके लोग इस्लाम की परिभाषाओं को बदनाम करते हैं। और हमारे देश का जो सेकुलर समाज है, जो मोदी अंधे विरोधी समाज जिसे कहा जाता है, वो ऐसे लोगों का सपोर्ट करता है, वो उनकी अंधपट्टी बंदी को छिपाने की कोशिश करता है। तो बांग्लादेश में जो हुआ वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। क्यों? बताने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगी वैसे वैसे हिंदुस्तान में भी ये कांड होने वाले हैं। तो बांग्लादेश में जो हुआ साजिशन हुआ, कश्मीर में जो हुआ था साजिशन हुआ था, हिंदुस्तान में जो होगा वो साजिशन होगा। क्योंकि हिंदू कभी भी किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष की भावनाओं का अत्याचार, उसका अपमान कभी कर ही नहीं सकता जानबूझ के। ये हिंदू को बदनाम करने की साजिश बहुत पहले से रची जाती है, और वामपंथी जिसका इस्लामीकरण हो चुका है हिंदुस्तान में, वो इनका साथ देते हैं। और जो कल बांग्लादेश में हुआ, आज वहाँ कई हिंदू परिवार विपक्ष रह रहे हैं, कई बच्चियां लापता हैं। सुनने में ये आ रहा है उनका गैंगरेप करके उनको गाड़ दिया गया है, नदियों में बहा दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि खबर झूठी है, पर लगता नहीं। जहाँ ऐसे जाहिल लोग रहेंगे तो सिर्फ अपनी अंधवासना में एक गलत अफवाह के कारण पंडाल में जाके हत्या कर देते हैं। इतने जाहिल वो लोग होते हैं, सोच जाहिल है, क्योंकि बचपन से आपके दिमाग में वही डाला जा रहा है। आपकी अपनी सोच तो खत्म हो चुकी है। और अगर आपसे बोला जाएगा आपको लगता है नहीं भाई हम कैसे बोलें, बोलने की हिम्मत रखिए, जैसे मैं रखता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय इंसानियत, जय राम, जय अल्लाह।